अस्सलाम वालेकुम। जब आप एक ऐसे रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखते हैं तो वाज़ेह सवालात में से एक हो सकता है कि ये पौधे जो हैं ये आते कहाँ से हैं, ये बढ़ते कैसे हैं और ये हर वक्त बढ़ रहे होते हैं और बड़े से बड़े होते चले जाते हैं। ये मास, ये मैटर आता कहाँ से है? तो इस वीडियो को पॉज करें और सोचें इस बारे में। शायद आपको अंदाज़ा हो कि ये सब कैसे होता है। इसका शायद कुछ लेना देना है फोटोसिंथेसिस से, जिसके बारे में हमने दूसरी वीडियोस में काफ़ी बातचीत की है। लेकिन ये एक ऐसा अमल है जहां आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से आती है और पानी जो आपको बुनियादी तौर पर मिट्टी से मिल रहा होता है, और ये इस्तेमाल करता है तवानाई जो सूरज की रोशनी से आती है ताकि ये दो चीज़ें कर सके। ये पौधा अपने आप को बना रहा होगा इस मैटर को इस्तेमाल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में होगा, और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी बाहर निकाल रहा होगा एक बाय प्रोडक्ट की शक्ल में। और ये मैटर जो एक पौधा लेता है अपने एनवायरनमेंट से फोटोसिंथेसिस की वजह से, ये इस्तेमाल होता है पौधे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और तवानाई को शुगर्स की सूरत में स्टोर करने के लिए भी। अब आपके और मेरी तरह के जानदार, हमें अपनी तवानाई मिलती है इन पौधों को खाकर, और इस तवानाई को हम अनलॉक कैसे करते हैं? तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बड़ी मुफीद साबित होती है। इसी वजह से हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेकर हम बुनियादी तौर पर फोटोसिंथेसिस का उलट कर रहे होते हैं, और हम इस मैटर को, इन शुगर्स को तोड़ सकते हैं जो हमें इन पौधों से मिल रहे होते हैं। तो ये सारा बायोमास ये बुनियादी तौर पर आ रहा होता है पानी से जो मिट्टी से आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से और तवानाई जो सूरज से आ रही होती है वो इस्तेमाल होती है बुनियादी तौर पर इसको जोड़ने के लिए। हो सकता है कुछ और ग़िज़ाई अज्जा भी आ रहे हों एनवायरनमेंट से, जैसे कि मिट्टी से, लेकिन बुनियादी तौर पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही।